माय डियर स्टूडेंट, तो अब हम आपको सांख्यिकी का ये बड़ा ही रोचक सवाल है और सांख्यिकी विषय ही बड़ा रोचक है और इसमें थोड़ी जो कैलकुलस होता है कैलकुलेशन गणना वो थोड़ी अधिक मात्रा में होती है। जैसे हम देखा कि बड़ी होती है गणना और इसमें गणना ही सब कुछ होती है। जैसे यहाँ पे हमने वर्गांतराल लिया और इस वर्गांतराल को ये लिखा है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो हमने इसमें दैनिक मजदूरी दी गई है वो 100 से 120 और 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200 तक। तो श्रमिकों की जो आप संख्या है उसको हम आप मान लेते हैं बारंबारता। जैसे हम 12, 14, 8, 6, 10 और अब हम इसका जो मध्य बिंदु निकालते हैं मध्यमान। तो मध्यमान निकालने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि हम यो वर्गांतर इसका दोनों का योग करते हैं। जैसे हमारे 100 और 120 हमारा कितना हुआ 220, तो हम 220 का आधा कर देंगे। इस प्रकार 220 में हम क्या करते हैं, जैसे हमारा 220 है तो 220 में हम 2 का भाग दे देंगे मध्यमान निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? मध्यमान। इसका जैसे मैंने मध्यमान निकाला, क्या निकाला है? मध्यमान। तो 220/2 हम इसका आधा कर दो, हमारा कितना हुआ 110। ठीक इसी प्रकार हमने इसका 120 का और 140 का योग किया, ये हमारा कितना हुआ 260। तो 260 का मैंने फिर आधा किया 130 और सीधा सीधा 140 और 160 ये हमारा कितना हो रहा है 300। तो 300 को मैंने इसका भी आधा कर दिया तो 150 हो गया। तो इन दोनों का हम आधा करके इनका योग जो होता है वर्गांतराल का उसका हम आधा करके यहाँ रखते जाए या हम 2 से डिवाइड करते हैं, जिस प्रकार मैंने ये किया है मध्यमान। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने इसकी ये वाली संख्या मध्यमान निकाल लिया। इसके बाद क्या होता है f इंटू एक्स। तो मैंने इसका और इसका मल्टीप्लाई किया। जैसे मैंने 12 और पूरे 110 करेंगे तो हमारा 0 का 0 हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12 13। इसी प्रकार हमारा इससे 114 है और ये 14 है और ये 130 है। तो इसका भी मैंने किया तो 0 का 0 रख देंगे। तो चौको 12 की 2 हासिल 1 और 13 एकम 13, तो चौको 12 की 13 चौको 52 की 2 हासिल कितनी हुई अपनी 50 या 5, 13 एकम 13 और इस प्रकार ये 13 चौको 52 की 2 हासिल आई कितनी 5 और 13 एकम 13, 5 18 और इस प्रकार हम इसका कर लेंगे 120 से 0 तो 0 रख देंगे। इसका जितना कैलकुलेशन अच्छा हो आपका कैलकुलेशन गणना करने में उससे, जैसे अब ये है तो 17 छक्का हमने 102 कर लिया, 0 0 रख लो। इस प्रकार इसका डायरेक्टली आप जितना अच्छा मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिवाइड कर लेंगे उतना ही ये सवाल जल्दी लग जाएगा। तो इसी प्रकार हमारा ये 10 का 190 में हुआ तो ये 19 होगा। इस प्रकार इसका जो फॉर्मूला होता है मध्यमान समांतर माध्यम बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो मैंने इसका इसी प्रकार योग करेंगे। एक में भी हम इसी प्रकार लेते हैं 0 0 0, इस प्रकार 0 आ गया। अगले टर्म हमने देखा 2 2 4, ये भी नहीं चल रहा है और भी इससे हो रहा है। कितना हुआ 2 2 4 और 2 6। इस प्रकार हमारा ये 2 भी सही नहीं हो रहा है। ये तो क्या कर रहा है, मेट भी दिया इसने तो अभी हम इसको देखते हैं उससे मार्कर को। तो हम इस प्रकार ये इसका भी हमने योग किया। ये 2 कवर नहीं हो रहा है, 2 को हम थोड़ा कवर कर देते हैं। ये कितना है 2 और ये हुआ अपना 0। ठीक है। तो इस प्रकार अपना ये 2 है और इसको मैंने इसी प्रकार रखा। यहाँ पे इसका जो योग हुआ और हम फिर इसका 8 9 10 11 12 13 और उसमें जो हासिल थी उसको जोड़ लिया हमने। जैसे मैंने इसको यहाँ किया था 2 2 4 2 6 और
6, तो 6 आ गई। इसके बाद हमने इनको जोड़ा, 8 3 कितने हुए, 8 9 10 11 12 13, 13 और फिर मैंने 13 में 9 जोड़ा तो 22 की 2। इस प्रकार 2 हंसले आए, 1 2 3 4 5 6। 13 कितना आया था, ये आया था 8 9 10 11 12 13, 13 और 13 में 9 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 13 में अपन ने 9 जोड़ा तो ये कहने का मतलब ये उससे 22 हुआ। तो हासिल कितनी आई, 2 और 2 रखा, 2 हासिल आई। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 और 2 7। इस प्रकार हमने इसको यहाँ पे रखा। अब इससे 0 से 0 कर देंगे और फिर 5 से हम इसका डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5 और फिर देखिए कितना बचा, 22 हो जाएगा। फिर पंचों को 20 फिर बचा, इस प्रकार पचम 25 पॉइंट लगा के और इस प्रकार अपना ये हो गया। थैंक यू। इस प्रकार हम आपको सांख्यिकी वही सवाल देंगे जो ही वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं। और हमें ये सीखना चाहिए कि सांख्यिकी जो समांतर माध्य इस प्रकार का दिया हो तो हम इस प्रकार हल करेंगे इसमें, क्योंकि संख्या आपकी कोई भी आ सकती है और किसी भी प्रकार का सवाल, लेकिन समांतर माध्य, माध्य विचलन और माध्य का आयतन फॉर्मूले हैं, वो हर फॉर्मूलों को प्रयोग तरह से हमें करके एक एक सीखना चाहिए। तो थैंक यू। और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।